So hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the next episode, Empire of God. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइट वॉचमैन की पूरी टीम स्कूल पहुंच गई थी, जो अपने अपने कामों में लग गई थी। जहां हमने देखा था कि कैप्टन और रिसर्चर्स उस लड़की के घर पहुंच गए थे जिसे ईवाई ने डीमन बनते हुए नोटिस किया था। दूसरी तरफ सायोकी ने भी क्लासरूम में अपनी स्पेशल आई से डीमन को नोटिस कर लिया था और अपने कैप्टन को कॉल करके बता दिया था कि यहाँ पर सारे डीमन तो हैं पर नंदा डीमन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन उससे कहता है कि नंदा डीमन जानती है कि हम यहाँ पर आए हैं, इसलिए अब तुम्हें अलर्ट रहना होगा। अब आगे और यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम हैंगिंग और जियाओ को देखते हैं जो उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो कुछ ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि दोनों को बहुत ही गंदी स्मेल आती है, इसलिए वो बालकनी की तरफ जाते हैं। जहां वो देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ लड़कियों की स्किन लटकी हुई थी जिन्हें उन डीमन ने मार दिया था और उनकी स्किन को ऐसे ही लटका दिया था। दूसरी तरफ हम ईफाई और सायोकी को देखते हैं जो सीधे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर सेरेमनी चल रही होती है, जहां सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तभी हम देखते हैं कि सायोकी सभी को अपनी स्पेशल आई से देखता है, जहां उसे कुछ बच्चे डीमन नजर आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम रिसर्चर और कैप्टन को देखते हैं जो उसी लड़की के घर में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर वो उस लड़की पर गन चलाते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर का डीमन मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन उसके पेरेंट्स पे भी गोली चला देता है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स भी डीमन में कन्वर्ट हो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन के पास सायोकी का कॉल आता है, जहां सायोकी बताता है कि बहुत सारे बच्चे डीमन में बदल चुके हैं और जल्द ही हमने इनको नहीं रोका तो ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। तभी कैप्टन सायोकी को बताता है कि एक्चुअल में डीमंस पूरे शहर में फैल चुके हैं, क्योंकि अभी हमने जिस लड़की को मारा था उसके पेरेंट्स भी डीमन थे। इसलिए कैप्टन सायोकी को समझाता है कि अभी तुम ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि एक बार हमने उस नंदा डीमन को मार दिया तो उसके सारे साथी अपने आप मर जाएंगे। दूसरी तरफ हम मो और स्नाइपर को देखते हैं जिन्होंने पूरे स्कूल में बैरियर क्रिएट कर दिया था। इधर हम सायोकी और ईफाई के सामने एक टीचर को खड़ा देखते हैं जिसके अंदर डीमन था। दूसरी तरफ हम हैंगिंग और जियाओ को देखते हैं जिनके सामने भी डीमन आ गए थे। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन सभी को इन्वेस्टिगेशन बंद करके फाइट करने का ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने के बाद कैप्टन और रिसर्चर अपनी कार में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रिसर्चर कैप्टन से पूछता है कि आखिर तुमने सायोकी को इस काम के लिए क्यों चुना, जिसका आंसर देते हुए कैप्टन कहते हैं कि तुम सायोकी की टेंशन मत लो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ हम उसी डीमन टीचर को देखते हैं जो सायोकी की ओर बढ़ रहा था उस पर अटैक करने के लिए, इसलिए सायोकी उस पर डीमन गन से शूट करता है। एक्चुअल में डीमन गन एक स्पेशल गन होती है जिसके थ्रू ही ह्यूमन बॉडी से डीमन बाहर निकलता है। इसके बाद ही नाइट वॉचमैन की टीम उन्हें मार सकती थी। अब क्योंकि सायोकी की शूटिंग स्किल बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो जितनी भी गोली डीमन टीचर को मारता है वो एक भी उसे नहीं लगती। लेकिन जब डीमन टीचर बहुत ज्यादा पास आ जाता है तभी सायोकी उसे शूट कर पाता है, जिसकी वजह से उसका डीमन बाहर आ जाता है और सायोकी उसे एक ही बार में मार देता है। अब इसी वजह से सारे डीमंस को पता चल जाता है और वो एक साथ अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिस वजह से वो सभी स्टूडेंट पर अटैक करने लगते हैं। इस वजह से पूरे स्कूल में डर का माहौल बन जाता है और सारे स्टूडेंट वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मो को देखते हैं जो डीमंस को बड़े ही आसानी से मार रहा होता है। उधर जियाओ भी अपनी गन से बहुत सारे स्टूडेंट पर शूट करती है, जिसकी वजह से उनके अंदर के डीमन बाहर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हैंगिंग अपने वेपन से उन सारे डीमन को जला देती है। दूसरी तरफ हम सायोकी को देखते हैं कि उसकी शूटिंग स्किल खराब होने की वजह से वो किसी भी डीमन को शूट नहीं कर पा रहा था, इसलिए बार बार स्नाइपर को इसकी हेल्प करनी पड़ रही थी। तभी हम देखते हैं कि स्नाइपर सायोकी को बताता है कि ऊपर की लैब में कुछ बच्चे छुपे हुए हैं जहाँ पर डीमन हो सकते हैं। सीन चेंज होता है और हमें उसी लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे डीमन से बचने के लिए छुप गए थे और वहीं एक स्टूडेंट बैठा हुआ था जो डीमन के बारे में पढ़ रहा था। तभी हमें लैब के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायोकी और ईफाई उसी लैब के बाहर पहुंच गए थे और दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं, पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरे हुए थे इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलते। इसलिए सायोकी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लैब के अंदर एक लड़का अपने डीमन रूप में आ जाता है और एक लड़की पर हमला करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्नाइपर दरवाजे के होल से उस डीमन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका डीमन बाहर निकल जाता है
तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लड़का डीमन के बारे में पढ़ रहा था वो एक चाकू से उस डीमन को मार देता है। दूसरी तरफ सायुकी ने भी दरवाजे को तोड़ दिया था और अंदर आ गया था, और जब वो देखता है कि एक लड़के ने उस डीमन को मार दिया है तो सायुकी हैरान रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि ईफाई सायुकी को बताता है कि उस लड़के का नाम जिंगयू है जो बायोलॉजी में मास्टर कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जिंगयू सायुकी को उसके नाम से बुलाता है, जिसके बाद सायुकी भी हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। तभी जिंगयू कहता है कि मैंने तुम्हें ग्राउंड पर देखा था जब तुम्हारी आंखें चमक रही थी। वो ये सब डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने कुछ डीमन आ जाते हैं, इसलिए सायुकी उन पर गन से शूट करने लगता है, पर उसका एक भी निशाना नहीं लग रहा था। तभी दिखाया जाता है कि जिंगयू सायुकी की शूट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से वो सारे डीमन मर जाते हैं। इसलिए सायुकी पूछता है कि तुम गन से इतने अच्छे तरीके से शूट कैसे कर लेते हो, जिस पर जिंगयू बताता है कि मैं किसी भी चीज को बड़े ही आसानी से सीख लेता हूँ। जिस पर सायुकी अगेन उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें इन डीमन से डर नहीं लगता, जिस पर जिंगयू कहता है कि मुझे दुनिया में किसी भी चीज से डर नहीं लगता और मैं हमेशा से जानता था कि ऐसे क्रिएचर मौजूद हैं, क्योंकि मैं बचपन से इनके बारे में पढ़ता आया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही बात करते करते बहुत सारे डीमन को मार देते हैं, जिसके बाद जिंगयू कहता है कि मैं इन डीमन के माइंड को जानना चाहता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। दूसरी तरफ हमें मो को दिखाया जाता है जो बाकी स्टूडेंट की याददाश्त को मिटा रहा था, जहाँ से डीमन खत्म हो गए थे। वहीं जिंगयू सायुकी से पूछता है कि ये डीमन तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं और इनका लीडर कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सायुकी उसे सच बता देता है कि वो नाइट वॉचमैन की टीम के साथ वर्क करता है और वो सब यहाँ पर नंदा डीमन को ढूंढने आए हैं और नंदा डीमन ही सभी डीमन का लीडर है। तभी हम देखते हैं कि जिंगयू कहता है कि मैंने नंदा डीमन के बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि स्नाइपर सायुकी को बता देता है कि कुछ स्टूडेंट म्यूजिक रूम में छुपे हुए हैं जहां पर डीमन हो सकते हैं। इसलिए सायुकी और जिंगयू उसी तरफ जाने लगते हैं। जहां पहुंचने के बाद सायुकी अपनी स्पेशल आई से उन सभी स्टूडेंट को देखने लगता है, जहां उसे किसी भी स्टूडेंट में डीमन नजर नहीं आता। जिसके बाद कैप्टन उससे कहते हैं कि तुम्हारी आंखें धोखा खा गई होंगी, तुम्हें वहां अच्छे से देखना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायुकी अंदर आता है और उसी लड़की को कहता है कि यह डीमन है, जिसे ईफाई ने बताया था कि वो डीमन है, और बाकी स्टूडेंट को वहां से जाने के लिए कहता है। ये सुनकर ईफाई की लवर ईफाई के पीछे छुप जाती है। तभी हम देखते हैं कि सायुकी उस पर शूट करता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी डीमन नहीं था। लेकिन अचानक वो लड़की डीमन में बदल जाती है, जिसे सभी लोग नंदा डीमन समझ रहे थे। इसलिए सायुकी उससे फाइट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जिंगयू एक सर्जिकल नाइफ से उसकी आंख निकाल लेता है, जिसे वो गौर से देख रहा था। जिसे देखने के बाद उसे समझ आ जाता है कि सारे डीमन नंदा डीमन से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब साफ था कि नंदा डीमन सभी डीमन की आंखों से देख सकती थी और उसने पूरे स्कूल पर नजर रखा हुआ था, और वो जानती थी कि सायुकी उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो भागी क्यों नहीं और इतनी जल्दी आसानी से सामने क्यों आ गई। उधर सायुकी नंदा डीमन से फाइट कर रहा था और अपनी गॉड पावर का यूज करके उसे 2 भागों में काट देता है, जिसकी वजह से नंदा डीमन मारी जाती है। दूसरी तरफ जिंगयू को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसकी नजर ईफाई पर जाती है, जिसने कहा था कि असली डीमन तो वो लड़की है, पर डीमन तो उसकी लवर निकली। तभी जिंगयू का दिमाग ठनकता है और उसे पता चल जाता है कि असली डीमन ईफाई है। जिसके बाद वो सीधे ईफाई पर गन से शूट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर की नंदा डीमन बाहर निकल जाती है, और तभी हम देखते हैं कि हैंगिंग और जियाओ भी वहाँ पर आ जाती है, और नंदा डीमन उससे कहती है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। जिस पर जिंगयू कहता है कि बस थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग का यूज किया और मैंने तुम्हें पहचान लिया। तभी दिखाया जाता है कि वो सभी नंदा डीमन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो इसके बाकी के पार्ट भी हमारे चैनल पर डले हुए हैं, और अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा।